Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. I am a soldier by profession and a teacher by passion. Let's start. देखिए हमने क्या किया है एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 बाकी है। इन दोनों को आज सोल्व कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा हमारा एक्सरसाइज 9.1 और चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 15 कहता है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। मीन्स हाईवे है और उसके ऊपर एक टावर है। एक हाईवे है और उसके ऊपर एक टावर है। ठीक है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, टॉप पॉइंट हम मान लेते पी। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मीन्स क्या है, पी पॉइंट पे खड़ा होकर एक आदमी एक रोड पे आती हुई कार को देखता है एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हियर वी गो, एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो नीचे भी कितना होगा, एंगल ऑफ 30 डिग्री होगा। नीचे भी कितना होगा, एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखो ये कार रुकने वाला है नहीं, दिस कार विल कीप ऑन मूविंग। तो उसने बोला द कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मीन्स ये आगे चलती गई और ऑब्जर्वर ने क्या देखा, इसको पी पॉइंट पे देखा, वहां पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो चुका था। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है। अब इससे पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बी पॉइंट से सी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये उसने हमसे पूछा है। एक सिंपल चीज तो आप पहले ही कर लीजिए। हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार एक्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और टाइम गिवन है 6 सेकेंड्स। तो यहां से हम इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना x और टाइम कितना 6, तो यह 6x। यानी कि ये डिस्टेंस मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस, यानी कि ए बी हमारे पास कितना आ गया, 6x आ गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ये एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री है यहां तक, और यहां तक कितना है 30 डिग्री है। तो यहां से यहां भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो जो ट्रायंगल है अपने पास ए बी पी, ये ट्रायंगल होगी अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली और इस 30 डिग्री की ऑपोजिट ये वाली, ये दोनों इक्वल होंगी। दिस मीन्स यहां से क्या आएगा अपने पास, यहां से आएगा ए बी इज इक्वल टू बी पी। ए बी इज इक्वल टू बी पी, बोथ साइड्स इक्वल। और ए बी कितना है 6x है, तो बी पी भी कितना होगा 6x होगा। यहां से हमने क्या ये साइड निकाली 6x। अब क्या करना है, हमें निकलना है यहां से यहां तक का टाइम। यहां से यहां तक का टाइम, और टाइम कब निकलेगा, जब हमारे पास डिस्टेंस होगा कि ये कितना दूर है। दिल्ली से हमें चंडीगढ़ जाना तो कितना टाइम लगेगा, दिल्ली से हमें अगर पटना जाना होगा तो कितना टाइम लगेगा, अगर दिल्ली से हमें गुवाहाटी जाना है आसाम में तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस होगा तभी तो हम निकालेंगे कितना टाइम लगेगा हमें। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं बी से सी तक का। वो कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक जितना हो गया उसको हम सेट कर लेते हैं अगले पेज पे और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ये 6x है। फिर हमने निकाला ये भी 6x है, दोनों साइड इक्वल है, ये निकाला। और अब हम इन ट्रायंगल बी पी सी, बीपीसी कह लो या बीसीपी कह लो, जो तुम्हारा मन करे वो कह लो। अब देखो इस ट्रायंगल में नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो ये एंगल यहाँ पे है, तो ये साइड होगी अपनी बेस, है ना, ये होगी अपनी परपेंडिकुलर और ये होगी अपनी हाइपोटेन्यूज। हमें बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज अपने पास है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे बी बाई एच। कौन सी, बी बाई एच। अब बी बाई एच होता है क्या, देखो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बी बाई एच
यानी कि कोस थीटा, यानी कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। बी नहीं पता, एच पता है 6x है, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6x, 2 से काटा 3, तो यार 3x। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब हमें टाइम निकालना है, भाई टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला अपने पास होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस अपना कितना था, डिस्टेंस था 3x, अभी निकालना है, और स्पीड हमने अज्यूम किया था, लेट स्पीड ऑफ द कार कितना माना था, वो माना था हमने x, है ना, पिछली स्लाइड में हम दिखा था, स्पीड x होगी, तो x कट गया, तो आंसर क्या है, टाइम 3 क्या, ये मीटर पर सेकंड थी स्पीड, टाइम सेकंड था 6 सेकंड, तो ये टाइम भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा, यानी 3 सेकंड। ओके, हियर वी गो, सिंपल था, मजा आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी है, सिंपल कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा आपको, 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले उसको सोल्व करने में, अगर आपने ठीक से समझ लिया तो। उसको क्या कहता है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower in the same straight line with it are complementary। लंबी स्टेटमेंट है, समझने के लिए सिंपल सा है, एक रोड है, उसके ऊपर कोई टावर है, अब क्या किया, टावर को देख रहा है कोई रोड से, बोला ना इस एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर की तरफ देख रहा है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर मींस इस टॉप ऑफ द टावर को कोई देख रहा है, यहाँ पे इसको देख रहा है, कहां से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट ए जो कि 4 मीटर दूर है, एंड दूसरा बी पॉइंट जो कि 9 मीटर दूर है, यहां से देख रहा है इस टावर को, तो पहले ए से देखेगा, कितना मीटर है ये नीचे है 4 मीटर, ओके, और ये है अपने पास 9 मीटर, ये 9 मीटर नहीं है, कंप्लीट 9 मीटर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है अपने पास एक्स, मान लिया हमने एक्स, यहां लिख देते हैं, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए इज एक्स डिग्री। ठीक है, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू, लेट से ये है बी, बी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मान लिया वाई डिग्री। ठीक है, इसने एक बात बोली कि द एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है, मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक चीज और देखिए, ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी क्या होता है, सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो मीन्स अगर ये दोनों सम 90 डिग्री है तो यहां जो एंगल होगा उसका सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि यहां पे एंगल वाई होगा। लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको ना, कंसेप्ट तो हो ही गया है, इन ट्रायंगल ए पी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल ए एक्स है, पी हमें निकालना है, और सी 90 डिग्री है, तो एंगल पी कितना आया, एंगल पी आया 180 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स, यहां से देखो यहां से y कितना आ रहा है, 90 माइनस एक्स, यानी कि y और एंगल p बराबर है, तो इसलिए हमने लिख दिया एंगल p इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब क्या करते हैं, हमें यहां भी एंगल y है और यहां भी एंगल y है, तो इन दोनों से हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, टेंजेंट y, कौन सी ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल बी पी सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो बीपीसी दिख रही ट्रायंगल, इसमें टेंजेंट वाई निकालना है। अब देखो यहाँ पे 9 मीटर है ये,
इस हाइट को मान लेते हैं h, इस हाइट को क्या मान लेते हैं h। अब ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालें तो हमें पता होना चाहिए बेस कौन सा परपेंडिकुलर, जहां पे एंगल होगा वो होगा बेस, तो ये साइड आ गई अपने पास बेस और ये साइड अपने पास आ गई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टेंजेंट होता है p बाई e। ठीक है, तो टेंजेंट y इज इक्वल परपेंडिकुलर कितना h और बेस कितना 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम बात करें ट्रायंगल ए पी सी, इसमें टेंजेंट y निकालते हैं। देखो, इसमें टेंजेंट y निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, ये एंगल की बात करें, ये एंगल की बात करें टेंजेंट y, है ना, तो ये साइड b होगी, बेस होगा, एंगल के साइड वाली साइड कौन सी, b, और ये होगा परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट y वही है अपना p बाई b। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू p कितना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अब की बार है 4 मीटर, है ना, ये साइड परपेंडिकुलर 4 मीटर 4, और बेस कितना है, बेस, बेस अपने पास अब की बार h, तो यहां आ गया h। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, यहां पे जब y था तो ये साइड बेस थी, जब एंगल यहां होगा तो ये साइड बेस होगी, इस चीज का ध्यान रखना, जहां पे एंगल होगा वहीं पे बेस होता है, यही खेल है बस पूरा। अब देखो, ये भी टेंजेंट y, ये टेंजेंट y, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो रख देते हैं h बाई 9 इज इक्वल टू 4 बाई h। दिस इंप्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी 6 मीटर। यही तो पूछा था, यही तो हमें प्रूव करना, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। कंसेप्ट समझ में आया, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, बस हमने क्या किया है, चीजों को ध्यान से देखा है कौन कहां पे इस्तेमाल होने वाली है। इजी कंसेप्ट है। ओके, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ध्यान रखिएगा, अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।